वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा माइडिन सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के बेस पे, तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को फाइंड आउट किए थे इसका वैल्यू के बेस पे। अब उसका आगे का क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे क्या है, तो यहाँ पर भी हमको एफ के बेस पे भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे है हमारे पास, ये किसके बेस पे है, क्वेश्चन नंबर 13 के बेसिस पे है। एफ एक्स के बेस पे दिया गया है, ये किसके बेस पे दिया गया है, एफ एक्स के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई हमारे पास जो साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, सेक के बेसिस पे क्या होता है, कॉसेक के बेसिस पे क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के बेसिस पे है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के माध्यम से हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के माध्यम से है। तो एफ एक्स के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेसिस पे देखते हैं एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। एफ एक्स के बेस पे देखते हैं एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। ये सारे कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेसिस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेसिस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स के बेसिस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स के बेसिस पे क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, क्लियर करते जाते हैं भाई। ठीक है कि एक्स पावर एन के बेस पे क्या होता है, ए टू द पावर एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेसिस पे भी क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मेथड होता है डी बाई डी एक्स यू प्लस वी के माध्यम से होता है, यू वी के माध्यम से होता है और हमारे पास ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के बेसिस पर भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई के माध्यम से कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक को प्लस को माइनस के बेसिस पे कर सकते हैं, माइनस को प्लस के बेसिस पे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के बेसिस हो जाएगा, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट करके देखेंगे, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके देखेंगे और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं टू रेस्पेक्ट ऑफ एक्स के बेसिस पे, तो
यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स आता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स और कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स न्यूटन एक्स, डी बाई डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेसिस हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स एट टू द पावर x इक्वल टू एट टू द पावर x log a डी बाई डी एक्स एट टू द पावर x इक्वल टू एट टू द पावर x log a डी बाई डी एक्स log x इक्वल टू 1 बाई x डी बाई डी एक्स सी के बेसिस पे आपके पास जीरो के एक रोडिंग में भी आ जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग बाकी क्वेश्चन की तरह भी इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो पहला हमारे पास ये होता है डी बाई डी एक्स यू भी, नाउ सेकेंड डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, नाउ थर्ड डी बाई डी एक्स के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो यू भी, यू प्लस भी, यू बाय भी, एट लास्ट यू माइनस भी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू बाय भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी। ठीक है, तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी, दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाय भी, चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी। क्लियर? तो डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू बाय भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू बाय भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी, डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू बाय भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू बाय भी के माध्यम से क्या हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से भी क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से क्या होगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से क्या होगा, डी बाई डी एक्स यू बाई भी के माध्यम से क्या होगा, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से क्या होगा। तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स यू भी, नाउ सेकेंड डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, नाउ थर्ड डी बाई डी एक्स यू बाई भी, नाउ फोर्थ डी बाई डी एक्स यू माइनस भी। तो पहला यू भी, दूसरा यू प्लस भी, तीसरा यू बाय भी, चौथा यू माइनस भी। तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी, दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाय भी, चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी। तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी, दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाय भी, चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेसिस हो जाएगा। जिस तरीके से साइन का क्लियर किए, साइन के बेसिस पे कॉस का क्लियर किए, कॉस के बेसिस पे टेन का क्लियर किए, टेन के बेसिस पे कॉट का क्लियर किए, कॉट के बेसिस पे कॉसेक का क्लियर किए, कॉसेक के बेसिस में सेक का क्लियर किए। तो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहता है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर?
तो यहाँ पर लिखा है डी बाई डी एक्स यू भी के बेस पे, और डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेस पे, और थर्ड लिखा है डी बाई डी एक्स यू बाई भी के बेस पे, और फोर्थ नंबर लिखा है डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के बेस पे। तो पहला डी बाई डी एक्स यू भी, दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाई भी, चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी। पहला डी बाई डी एक्स यू भी, दूसरा डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, तीसरा डी बाई डी एक्स यू बाई भी, चौथा डी बाई डी एक्स यू माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी, डी बाई डी एक्स यू भी, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी। ठीक है, तो पॉजिटिव के बेस पे एक नंबर होता है जो नेगेटिव पर कन्वर्ट होता है, जो नेगेटिव के बेस पे रहता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट आते रहते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हमारे पास कई कंटेंट रहते हैं। क्लियर, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है यू, और डी वी बाई क्या होता है डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स डायरेक्ट डी वी बाई डी एक्स, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी का स्क्वायर, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि फर्स्ट के बेस पे क्या होता है, सेकेंड के बेस पे क्या होता है, थर्ड के बेस पे क्या होता है, फोर्थ के बेसिस पे क्या होता है। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी के माध्यम से भी। तो डी बाई डी एक्स यू भी के माध्यम से यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय भी स्क्वायर, डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स के बाय में भी का स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू भी इक्वल टू हो जाएगा यू डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाय में भी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यू माइनस भी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के बेसिस पे इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं, फिर कॉस के बेस पे देखते हैं, एक कॉस के बेस पे आता है, एक साइन के बेस पे आता है। ठीक है, फिर साइन को कॉस के बेसिस पे ले लेते हैं, कॉस को साइन के बेसिस पे ले लेते हैं भाई। ठीक है, साइन का कॉस में किस तरीके से चेंज होता है, कॉस का साइन में किस तरीके से चेंज होता है, साइन का कॉस में किस तरीके से चेंज होता है, टेन कॉट के बेस पे आता है, कॉट टेन के बेस पे आता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी हम लोग इस दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि साइन का कॉस के बेसिस पे कैसा होता है, कॉस का साइन के बेसिस पे क्या होता है, टेन का कॉट के बेसिस पे होता है, और कॉट का टेन के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है। क्योंकि साइन को हम लोग कॉस के बेस पे देखते हैं और कॉस को हम लोग साइन के बेसिस पे भी देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो हमारे पास जो सॉल्व के रूप में हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, तो हमारे पास बेसिकली जो भी चीज़ दिया गया है इसको हम लोग बेसिकली एज इट इज लिखते हैं भाई। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस
5x² प्लस 24x प्लस 12 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे भाई, ये दोनों किस किस के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि f(x) इक्वल टू x⁴/4 माइनस x³ माइनस 5x² प्लस 24x प्लस 12 के बेसिस पे हमारे पास क्या हो जाएगा। तो f(x) के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो f(x) के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई क्लियर, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो साइन का कॉस के रूप में कैसा होता है, कॉस का साइन के रूप में कैसा होता है, ये दोनों चीज़ को यहाँ से देखेंगे भाई। ठीक है, कि f(x) इक्वल टू x⁴/4 माइनस x³ माइनस 5x² प्लस 24x प्लस 12 के माध्यम से है। तो दिया है f(x) इक्वल टू x⁴/4 माइनस x³ माइनस 5x² प्लस 24x प्लस 12। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है। ठीक है, इसलिए f(x) करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस x³ माइनस 5x² प्लस 24x प्लस 12। चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर साइन के बेस पे क्या होता है, फिर कॉस का साइन। ठीक है, चलिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से। तो यहाँ हो जाएगा f(x) इक्वल टू d/dx x⁴/4 माइनस d/dx x³ माइनस d/dx 5x² प्लस d/dx 24x 12। चलिए यहाँ से देखते चले जाते हैं हमारे पास ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे। तो f(x) के बेस पे देखते हैं और दूसरा f'(x) के बेस पे देखते हैं। हमारे पास एक f(x) के बेस पे आता है और दूसरा f'(x) के माध्यम से आता है। ठीक है, तो एक को हम लोग f(x) के माध्यम से क्लियर करते हैं और एक को f'(x) के माध्यम से क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से f(x) के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि f(x) के माध्यम से क्या हो जाएगा और f(x) प्लस h के माध्यम से भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो f(x) के बेस पे देख लेते हैं x⁴/4 माइनस x³ माइनस 5x² प्लस 24x प्लस 12। तो f'(x) के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो f'(x) के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है d/dx के माध्यम से होता है और ये मल्टीप्लाई होता है 1/4 1/4 इंटू x⁴ के बेस होता है माइनस d/dx और ये x³ के बेसिस पे होता है माइनस 5 ये होता है d/dx x² के बेस होता है प्लस 24 और ये होता है d/dx x के बेस पे होता है प्लस 0। आगे देखते हैं f'(x) इक्वल टू 1/4 बाहर हो जाएगा, यहाँ जाएगा d/dx ये हो जाएगा x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 1 के बेस होता है माइनस 5 इंटू 2x⁴ माइनस 1 के बेसिस पे होता है प्लस 24 इंटू 1 के बेस पे हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो f'(x) इक्वल टू 1/4 इंटू 4x⁴ माइनस 1 माइनस 3x⁴
2 माइनस 5 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 1 24 1 जा 24 एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/4 इंटू 4x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10x प्लस 24 के बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कटाएंगे 4 के बेसिस पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स के बेसिस पे हो जाएगी यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो यहाँ से एफ डैश एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक्स निकलेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 प्लस यहाँ 24 के माध्यम से बचेगा। क्लियर? इतने में से एक्स के माध्यम से ले लेते हैं हम लोग, तो एक्स के बेसिस पे हमारे पास ये निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एफ एक्स के बेस पे है एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के माध्यम से है। एफ डैश एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये आपके पास किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, साइन के बेस पे क्या आता है। तो साइन को कॉस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कॉस को साइन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो साइन को कॉस के रूप में कैसा करना है, कॉस को साइन के रूप में किस तरीके से करना है, ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 24x प्लस डी बाई डी एक्स 12। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1/4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 5 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 24 डी बाई डी एक्स के बेस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/4 डी बाई डी एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 इंटू 24 1 जो 24 के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एफ एक्स के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट दिया गया है एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के माध्यम से। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स टू दी पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 के माध्यम से हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। तो एफ डैश एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 24x प्लस डी बाई डी एक्स 12। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1/4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स टू दी पावर 3 माइनस 5 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 24 इंटू डी बाई डी एक्स और ये जीरो के बेसिस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/4 डी बाई डी एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 माइनस 5 इंटू
2x⁻2 - 1 + 24 × 1 के बेस हो जाएगा। तो f' इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 4x⁴ - 1 - 3x⁴ - 1 इक्वल टू 2 -5 इंटू 2x⁴ - 1 इक्वल टू 1 + 24 1 × 24। f' इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 4x³ - 3x² - 10x + 24। f' इक्वल टू हो जाएगा x³ - 3x² - 10x + 24। f' इक्वल टू हो जाएगा x² - 3x + 10 + 24 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो x² के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों के बेस पे क्या हो जाएगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग जान सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेस पे रहेगा। क्लियर, क्योंकि d/dx के बेस से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। d/dx sin x के बेस पे cos x, d/dx cos x के बेस पे sin x माइनस sin x, d/dx tan x के बेस पे sec² x, d/dx cot x के बेस पे माइनस cosec² x, d/dx sec x के बेस पे sec x इंटू tan x, d/dx cosec x के बेस पे माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, क्योंकि f' के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग इसका वर्धमान ह्रासमान फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से आप लोग को वर्धमान और ह्रासमान ये आपका वर्ग समीकरण के रूप में आ गया है। ठीक है, ये आपका वर्ग समीकरण के अनुरूप आ गया है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्धमान ह्रासमान के बेस पे आप लोग पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्धमान ह्रासमान के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि fx1 fx2 के माध्यम से जब दोनों fx1 fx2 जब x1 व x2 बिलोंग्स टू रहता है इंटीजर नंबर के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बेस पे ये रहता है। और दूसरा, जब fx1 fx2 जब दोनों fx1 ग्रेटर देन fx2 जब x1 व x2 बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ये आपका ह्रासमान, ये आपका वर्धमान। ठीक है, एक वर्धमान के बेसिस होता है, एक ह्रासमान के बेसिस होता है। ठीक है, एक को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, वर्धमान के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग ह्रासमान के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो एक आप लोगों का वर्धमान के बेस पे हो जाएगा, एक आप लोगों का ह्रासमान के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो वर्धमान के बेस पे देखते हैं और ह्रासमान के बेस पे देखते हैं। ठीक है, कि fx1 fx2 जब दोनों fx1 fx2 जब x1 x2 इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, वर्धमान के बेसिस होता है fx1 fx2 जब दोनों fx1 और fx2 के माध्यम से हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो fx1 fx2 जब दोनों fx1 इज लेस देन fx2 जब x1 और x2 इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, वर्धमान के बेस पे रहेगा। तो fx1 fx2 जब दोनों fx1 इज ग्रेटर देन fx2 जब x1 और x2 इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ह्रासमान के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि fx1 के बेस पे क्या होता है, fx2 के बेस पे क्या होता है, x1 किसके अकॉर्डिंग में रहता है और x2 किसके अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि d/dx sin x के बेस पे क्या हो जाएगा, d/dx cos x के बेस पे क्या हो जाएगा, d/dx tan x के बेस पे क्या हो जाएगा। क्योंकि साइन का कॉस के बेस पे देखते हैं, कॉस का साइन के बेस पे देखते हैं, टेन का हम लोग टेन के बेसिस पे जब भी साइन बटे कॉस को हम लोग टेन के बेस पे देखते हैं, कॉस बटे साइन को हम लोग कॉट के बेसिस पे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा और cos x के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि d/dx x पावर n के बेस पे देखते हैं तो nx टू द पावर n माइनस 1 होता है, d/dx log x के बेस पे देखते हैं तो 1/x होता है, d/dx a टू द पावर x के बेस पे देखते हैं तो a टू द पावर x log a होता है, d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a के बेस होता है, d/dx log x इक्वल टू 1/x, d/dx c इक्वल टू 0 के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों साइन से रिलेटेड रहेंगे कि कॉस से रिलेटेड रहेंगे कि टेन से रिलेटेड रहेंगे कि कॉट से रिलेटेड रहेंगे। क्योंकि एक साइन के बेस पे होता है तो एक कॉस के बेस पे आता है, एक कॉस के बेस पे रहता है तो एक साइन के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को हम लोग क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। क्योंकि साइन का कॉस के बेस पे होता है, कॉस का साइन के बेस पे होता है, टेन का कॉट के बेस पे होता है, कॉट का टेन के बेस पे होता है। साइन को कॉस में कर सकते हैं, कॉस को साइन में भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्योंकि fx1 fx2 के बेस होता है जब ये दोनों इंटीजर नंबर के बेसिस पे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं भाई। जब दोनों इंटीजर नंबर के बेसिस पे क्या कर लेते हैं, बिलोंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर नंबर के बेसिस पे भी हम लोग इस दोनों चीज़ जब बिलोंग करेगा तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो जब भी आप लोगों के पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अकॉर्डिंग में आते हैं तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी क्लियर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सेम जो पिछला वाला प्रीवियस क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बना था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो अलग मेथड के अकॉर्डिंग में बनेगा। ठीक है, अलग मेथड के अकॉर्डिंग में बनेगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे इसका आगे का क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि वो अलग विधि से बनेगा।